वाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। कोई भी एक साम्य समूह जी है, वो ग्रुप होगा। कब होगा? अगर उसमें वाम तत्समक विद्यमान हो और उसमें वाम प्रतिलोम विद्यमान हो। अगर वाम साइड में, वाम पक्ष में प्रतिलोम और तत्समक दोनों ही विद्यमान हो तो वो साम्य समूह क्या होगा? ग्रुप होगा। साम्य समूह का मतलब साज रहता तो उसमें दी हुई है, और अगर ये दो प्रतिबंध हो रहा है तो वो वाम अभिग्रहितों पर आधारित क्या है? एक ग्रुप होगा। ग्रुप के अवयव की कोटि, इसमें से एक पर्सन आता है जरूर, तो जी स्टार ग्रुप होगा। ये तो हमें दिया हुआ है, और उसमें ए की कोटि अगर हमें ज्ञात करनी है तो ये सूत्र याद रखना है कि ए की घात n बराबर ई, जहाँ n क्या है? कोटि है, लेकिन n हमें न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक यानी सबसे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक ध्यान में रखना है। अगर उसकी घात करते ही तत्समक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो उसे अवयव की कोटि होगी। जैसे हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो ये ग्रुप दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि ये गुणनात्मक ग्रुप है, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। इसमें 3 अवयव दिए हुए हमें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें तत्समक क्या है? गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है? 1, क्योंकि साधारण संक्रिया दी हुई है। गुणन संक्रिया तो तत्समक क्या होगा? 1, और योग संक्रिया दी हुई होती है तो उसके लिए तत्समक क्या हो जाता है? 0। अब जैसे मैंने ये अवयव लिया ओमेगा, तो ओमेगा की घात 3 करते हैं तब 1 आता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब ओमेगा की कोटि कितनी हो गई? 3। 1 की घात 1 करते ही 1 आता है हमेशा, तो इसका मतलब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक लेना है। ऐसे तो 1 की घात 2 करने पर भी 1 आता है, 3 करने पर भी 1 आता है, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1। तो 1 की घात 1 करने पर 1 आएगा। इसका मतलब 1 की कोटि कितनी हो जाएगी? 1। यह है ऑर्डर ऑफ 1। ओमेगा स्क्वायर की घात अगर 1 करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आता है, 1 बना नहीं। ओमेगा की स्क्वायर की घात अगर 2 करते हैं तो ओमेगा की घात 4। इसमें से 3 का मान तो 1 होता है, ओमेगा क्यूब का मान 1 रख देंगे, वापस ओमेगा बच जाएगा। इसका मतलब 1 आया नहीं, दशमलव आया नहीं। फिर ओमेगा स्क्वायर की घात वापस 1 करके देख ली, 2 करके देख ली, अब 3 करके देखेंगे तो ओमेगा की घात 6 बनेगी। तो ओमेगा की घात 3 और ओमेगा की घात 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 गुणा करने पर। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की घात 3 करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरीके से एक हमें ये ग्रुप दिया हुआ है, ये योग संक्रिया के लिए, लेकिन ये योग संक्रिया प्लस मोडुलो 4 संक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन जोड़ करते हैं तो 4 या 4 से बड़ी राशि होती है तो हमें 4 का भाग लगाकर शेषफल के रूप में उत्तर लिखना है। इसमें 0 की घात 1 करते हैं तो 0 आता है, छोटे से धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने। इसका मतलब 0 की कोटि कितनी हो गई? 1। 1 की घात 4, इसमें प्लस संक्रिया, इसका मतलब इसमें जोड़ना है। तो 1 को 1 बार जोड़ते हैं तो 1, 2 बार जोड़ते हैं तो 2, 3 बार जोड़ते हैं तो 3, 4 बार अगर जोड़ेंगे तो आएगा 4। लेकिन जैसे ही 4 आएगा तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। इसका मतलब 1 की कोटि कितनी हो गई? 4, क्योंकि 1 की घात 3 का मतलब 3 बार जोड़ेंगे तो 3 तो 4 से छोटा, इसलिए भाग लगा नहीं सकते। तो 4 या 4 से बड़ा होते हैं हमें भाग लगाना और शेषफल के रूप में उत्तर लिखना है। 2 की घात 2 करते हैं, इसका मतलब 2 को 2 बार जोड़ा तो 2 + 2 4, 4 में 4 का भाग लगाया तो शेषफल आ गया 0, क्योंकि इसमें तत्समक 0 है। तो 2 की कोटि कितनी होगी? 2। इसी तरीके से 3 की घात 4 करते हैं, 3 की घात 1 करते हैं तो 3, 3 की घात 2 करते हैं तो 6, लेकिन 6 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 0 आ रहा नहीं। इसी तरीके से 3 करेंगे तो आएगा 9, उसमें अगर 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 4 करेंगे तो आएगा 12, 12 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है? 0। इसका मतलब 3 की कोटि कितनी हो गई? 4। अब विशेष क्या है कि Z+ हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है प्लस संक्रिया के लिए, तो इसमें 0 की कोटि 1 है और बाकी सभी अवयवों की कोटि क्या है? अपरिमित है, क्योंकि प्लस संक्रिया दी हुई है। इसका मतलब हमें किसी का भाग लगाना ही नहीं है, ना शेषफल लिखना है, हमें जोड़ते जाना है। तो 1 को कितनी बार जोड़े कि 0 आए? 1 को कितनी बार भी जोड़ लो 0 कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें कभी 0 बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात ही नहीं कर सकते। सिर्फ 0 की कोटि क्या होगी? 1 होगी। बाकी अवयव की कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 1 की घात 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की घात 2 करेंगे तो 2 आएगा, भाग तो लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये संख्या तो बढ़ते जा रही है, कभी 0 आएगा नहीं। इसका मतलब कोटि ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो सिर्फ 0 की कोटि 1 है और बाकी अवयवों की कोटि क्या है? अपरिमित है। इसी तरीके से Q0 ये हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है, इसमें 1 की कोटि कितनी है? 1, क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 आना जरूरी है। ये योग संक्रिया है, इसमें बराबर में 0 आना जरूरी है। -1 की घात अपन पता है 2 करते हैं तो -1 और -1 को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब -1 की कोटि कितनी हो जाएगी? 2। -1 की घात 1 करते हैं तो 1 ही आएगा,
-1 की घात 2 करेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब -1 की कोटि कितनी होगी 2। बाकी अवयवों की कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिमित है, क्योंकि गुणा कितनी बार करें। जैसे 2 को करेंगे 2 की घात 1 2 आएगा, 2 की घात 2 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि गुणन संक्रिया दी हुई है। तो इसका मतलब इसमें भी कभी बन ही नहीं सकता एक, इन 2 अवयवों के अलावा। इसका मतलब इन सभी की कोटि क्या है, अपरिमित। अब आगे क्या है, एक प्रमेय, प्रत्येक ग्रुप में तत्समय की कोटि 1 होती है और केवल तत्समय की ही एक कोटि का अवयव होता है। यानी कोई भी अगर ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें हमें तत्समय की कोटि हमेशा 1 आएगी और उसके अलावा बाकी अवयवों की कोटि अलग अलग आएगी। अगर किसी की कोटि 1 आ रही है इसका मतलब वो तत्समक है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित, कोई अगर हमें ग्रुप दिया हुआ है वो परिमित है तो अवयव की कोटि क्या आएगी, परिमित आएगी और ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। मतलब अवयव की जो कोटि आएगी वो हमेशा ग्रुप की कोटि से कम या बराबर आएगी। ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप में जितने अवयव है वही ग्रुप की कोटि है। और अवयव की कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, अभी मैंने जो सूत्र बताया था उस तरीके से। ये अवयव की कोटि अगर ज्ञात करनी है तो a की घात n बराबर e, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे हम। भाई घात करके देखेंगे, अगर तत्समक आ रहा है छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक के लिए तो वो अवयव की कोटि है। और ग्रुप की कोटि क्या होती है, जितने अवयव हैं वो ग्रुप की कोटि है। यदि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि n है, मतलब कोई ग्रुप दिया हुआ है उसमें अगर कोई भी अवयव की कोटि n है हमें दी हुई है तो a की कोटि m भी हो सकती है। कब होगी, अगर m n का गुणज है। अगर a की कोटि हमें n दी हुई है तो a की कोटि m भी हो सकती है। कब हो सकती है, m अगर n का गुणज है तो आज की क्लास इतनी ही होगी। बाकी क्लासों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।